नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलते उन समीकरणों के बारे में जिनकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बात करेंगे यूपी में निकाली गई जनाक्रोश रैली की और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार में महिला कार्ड भी एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी इसे महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बताते हुए विपक्ष को घेरने में जुटी हुई है। इसी रणनीति की झलक मंगलवार को उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तमाम बीजेपी नेताओं और बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। इसी रैली के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं के सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर वो सबसे ज्यादा मुखर है। अब इस रैली के बाद चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि क्या यूपी में होने वाले संभावित कैबिनेट विस्तार में भी महिलाओं को बड़ी हिस्सेदारी दी जाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जातीय संतुलन साधते हुए दलित, ब्राह्मण और ओबीसी समीकरणों के साथ महिला प्रतिनिधित्व पर भी बड़ा दांव खेलेगी। क्या योगी सरकार नए चेहरों के जरिए बड़ा संदेश देने की तैयारी में है? तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं उत्तर प्रदेश की हलचल के बारे में। यूपी में निकली जनाक्रोश रैली, योगी के साथ उतरी नारी शक्ति, महिला आरक्षण पर बीजेपी आक्रामक, विपक्ष पर बीजेपी का बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय दो बड़े मुद्दों ने सियासी माहौल गरमा दिए हैं। पहला मुद्दा महिला आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरता जनाक्रोश है और दूसरा योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चा। राजधानी लखनऊ में महिला आरक्षण के समर्थन में बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों और समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। इन दोनों घटनाओं को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा मार्च निकाला गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। ये मार्च मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा की ओर बढ़ा, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, बीजेपी नेता और एनडीए समर्थक शामिल हुए। रैली के दौरान महिला आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए गए और विपक्षी दलों पर इस मुद्दे को रोकने का आरोप लगाया गया। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी कोई लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मार्च में शामिल महिलाओं का कहना था कि लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती रही है, लेकिन जब अवसर देने की बात आती है तो विपक्ष अड़ंगा लगाता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव और कांग्रेस के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए।
चिलचिलाती गर्मी के बीच जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, वहां सड़क पर बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी को बीजेपी ने नारी शक्ति का संदेश बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि अब महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नीति निर्माण में भागीदारी चाहती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि समाज की आधी आबादी को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दल महिलाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब उन्हें हिस्सेदारी देने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर राज्य सरकार की नीतियों तक महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। योगी ने कहा कि महिला आरक्षण सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का विषय है। तो वहीं रैली के दौरान बीजेपी नेताओं ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को सिर्फ चुनावी मुद्दा मानता है, जबकि बीजेपी उन्हें नेतृत्व देने में विश्वास रखती है। कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज, क्या चलेगा महिला कार्ड? यूपी राजनीति में बड़ी हलचल। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई। सत्ता के गलियारों में ये माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल या फिर विस्तार हो सकता है और ये विस्तार बंगाल चुनाव के बाद होगा। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर जोर रहेगा। इस फेरबदल में कुछ नए मंत्री भी जुड़ सकते हैं तो कुछ लोगों को संगठन में भेजा भी जा सकता है। इसके अलावा विभागों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी फिलहाल संगठन मजबूत कर रही है। ऐसे में कुछ सीनियर और तेज नेताओं को संगठन की कमान भी दी जा सकती है। वहीं मंत्री परिषद में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर भी जोर होगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीते कुछ दिनों में लगातार बैठकें हुई। विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचे थे तो कई नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली जाकर भी राज्य के दोनों डिप्टी सीएम शीर्ष नेताओं से मिल चुके हैं। फिलहाल संघ की ओर से बीजेपी के साथ तालमेल करने वाले अरुण कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई नेताओं के साथ मंथन का दौर चल रहा है। माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद कैबिनेट विस्तार पर अंतिम मोहर लग सकती है। पहले राउंड में कुछ नामों को तय किया गया है जिन पर दिल्ली में मुहर लगने का इंतजार है। अखिलेश के पीडीए की कार्ड क्यों खोजना चाह रही है बीजेपी? इसके अलावा दलित समुदाय से भी किसी नेता को मंत्री पद मिल सकता है। कांशीराम जयंती से लेकर अंबेडकर जयंती तक मनाने वाले अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दोहरा रहे हैं। ऐसे में दलित समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए बीजेपी किसी नेता को मौका जरूर देगी। सबसे ज्यादा चर्चा किसी महिला को मंत्री बनाने जाने की। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। ऐसे में किसी महिला को मंत्री बनाकर बीजेपी के पास मौका होगा कि वो उदाहरण देते हुए विपक्ष को घेर सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इन सियासी घटनाओं से ज्यादा जरूरी सवाल आज भी रोजगार, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य का है।
लेकिन चुनावी राजनीति में प्रतीकात्मक फैसलों और सामाजिक संदेशों का भी बड़ा महत्व होता है। बीजेपी इन्हीं दोनों मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रही है। अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो ये सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा तय करने वाला कदम माना जाएगा। किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, किस क्षेत्र को जगह मिलेगी और किन नेताओं की भूमिका बड़ी है, इन सब पर नजर रहेगी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पहले ही सक्रिय दिख रही है और सक्रियता दिखा रही है। अगर इसके साथ ही महिला नेतृत्व को भी बढ़ावा दिया गया तो पार्टी इसे बड़े चुनावी अभियान में भी बदल सकती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़ी सियासी उठापटक दिखाई दे रही है। महिला आरक्षण पर सड़क से लेकर सदन तक संदेश देने की कोशिश हो रही है। वहीं सत्ता के भीतर नए समीकरण भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी आने वाले चुनावों में पहले हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को मजबूती से तैयार करती नजर आ रही है। यानी कि आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट विस्तार कब होता है और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासत किस दिशा में जाती है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।